मतलब कि अगर ये ओवरब्रिज बना है और गिर जाए अभी भाजपा की सरकार में, तो मैं नेहरू को जिम्मेदार ठहराऊंगा। इस बात में किस हद तक सच्चाई है? 400 साढ़े 400 करोड़ में जापान बुलेट ट्रेन चला रहा है। ये स्थिति है भ्रष्टाचार की, और ये कह रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी जी को ये स्टेटमेंट बदल देना चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि मैं भी खा रहा हूं, तुम भी खाओ। ये स्टेटमेंट होना चाहिए अब इनका। इतनी निकम्मी सरकार मैम, सोने चांदी घर जेवर सब गिरवी रख के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान आते हैं और हंसते हंसते कह देते हैं पेपर लीक हो गया। क्या मजाक है भाई? पेपर कैसे लीक हो गया? चुनाव के परिणाम तो पहले नहीं लीक हो रहे हैं आपसे, आप कह रहे हैं पेपर लीक हो गया। आरएसएस की राजनीति हो रही है। विश्वविद्यालय अब आरएसएस का गढ़ हो रहा है, घर बन चुका है विश्वविद्यालय अब। मैम मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इन लोगों ने इस भारत को बेचने का ठेका ले रखा है अडानी अंबानी के नाम से, या फिर भारत को एकदम गर्त में धर्म के नाम पे जाति के नाम पे लड़ा के बर्बाद करने का ठेका ले रखा है। तो सबसे ज्यादा माफिया तो इसी पार्टी में है। रिसेंटली 2 दिन पहले का न्यूज आप देखिए तो 56 किलो या 50 किलो के आसपास गांजा पकड़ा गया था। वो भाजपा का नेता था यहाँ का। जो नीट का पेपर लीक हुआ है उसी के लिए हम लोग एक संगठन के तरफ से प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि सरकार को ये आवाज जाए कि हम लोग सो नहीं रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मीडिया बंधु हैं आप लोग मैम, ये सरकार कंप्लीटली फेलियर है। ना तो इस सरकार के हाथ में कोई चीज संभाली जा रही है। शिक्षा की तो आप छोड़ ही दीजिए। यहां आप अगर अभी मैं कुछ दिन पहले की घटना बता रहा हूं, इसी विश्वविद्यालय की बात है। आरएसएस के चीफ आए हुए थे विश्वविद्यालय में। आरएसएस का चीफ का क्या काम है आप बताइए मुझे? विश्वविद्यालय एक पढ़ाई लिखाई की जगह है, वहां धार्मिक चीजों का क्या मतलब है? धर्म से विश्वविद्यालय को क्यों जोड़ा जा रहा है? या फिर हम ये समझ लें कि अब विश्वविद्यालय आरएसएस का घर हो चुका है? किस बात की आजादी है ये? ऐसी आजादी हम लोग, हमारे भगत सिंह गांधी ऐसी आजादी के लिए लड़े थे क्या? हमारे प्रोफेसर लोग हैं, वो कह रहे हैं कि तुम भी आरएसएस के चीफ बन जाओ, मोहन भागवत बन जाओ, तुमको कमरा अलॉट कर देंगे, हॉल अलॉट कर देंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ विश्वविद्यालय में राजनीति हो रही है? राजनीति आरएसएस की राजनीति हो रही है मैम, आरएसएस की राजनीति हो रही है। विश्वविद्यालय अब आरएसएस का गढ़ हो रहा है, घर बन चुका है विश्वविद्यालय अब। इस तरीके से विश्वविद्यालय को अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज जो है बढ़ाए जा रहे हैं। इस बात को काटिएगा नहीं, मैं जो आपसे बता रहा हूं, कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक डिबेट में गया था। स्वतंत्र देव सिंह, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जो भाजपा के एक वरिष्ठ नेता हैं, उनसे 2 सवाल पूछा, दोनों सवाल का जवाब नहीं दे पाए, हकलाने लगे। सवाल 2 ही था। पहला सवाल यह था कि जो आप छात्र संघ की बहाली नहीं कर रहे हैं विश्वविद्यालय में, आप कह रहे हैं कि युवाओं को राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। एक गरीब खानदान का लड़का विश्वविद्यालय में आता है तो उसका यह सपना होता है कि वो समाज में कुछ बदलाव करे, और जब आप उसको राजनीति, छात्र संघ का चुनाव ही नहीं होने देंगे तो वो राजनीति कैसे करेगा? हमें बताइए। हमारे पास तो BMW ऑडी नहीं है, हम किसान के बेटे हैं। दूसरा सवाल था कि जो यूनिवर्सिटी में सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज को बढ़ाया जा रहा है, रेगुलर कोर्सेज को घटाया जा रहा है, तो एक मध्यम वर्गीय किसान का बेटा जिसकी मैक्सिमम जो आय होती है, मैक्सिमम आय एक किसान की होती है, एक दिन की एक दिहाड़ी मजदूर से अधिक है, एक दिहाड़ी मजदूर की आय उससे अधिक है। उस स्थिति में जब सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज को बढ़ाया जा रहा है तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? रहा सवाल नीट का, आप किसी भी संस्था में चले जाइए, कोचिंग संस्थान में, आप नीट की कोचिंग का पता कर लीजिएगा कितना पैसा लगता है। 1 साल का 1 से 1.5 लाख रुपए फीस लगता है, 1.5 से 2 लाख रुपए रहने खाने का लगता है। बच्चों का मानसिक प्रताड़न तो हो ही रहा है। गार्जियन जो है ना, खेत बेच देते हैं, सोने चांदी घर जेवर सब गिरवी रख के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान आते हैं और हंसते हंसते कह देते हैं पेपर लीक हो गया। क्या मजाक है भाई? पेपर कैसे लीक हो गया? चुनाव के परिणाम तो पहले नहीं लीक हो रहे हैं आपसे, आप कह रहे हैं पेपर लीक हो गया। क्या मजाक बना रखा है देश के सिस्टम को आपने? ये देश लोकतांत्रिक है या बिका हुआ है? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। जैसे एनटीए ने कहा कि अब पेपर रद्द हो गया, दोबारा पेपर कराया जाएगा, बच्चों की फीस वापस कर दी जाएगी, लेकिन जिस प्रकार से बच्चों को मानसिक प्रताड़ना हुई है। मैं चाहता था ये सवाल आप पूछें, फीस जो वापस करने की जो सवाल है, मैं चाहता था ये पूछें। फीस वापस कर देंगे, ठीक है, आप पत्रकार हैं मैम, ठीक, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। आपने 10 साल 5 साल स्ट्रगल किया, ठीक, और आपका पत्रकारिता का जो वो है टैग है, मतलब कि लाइसेंस है, उसको कैंसिल कर दिया गया, और सरकार आपको बोले कि मैं आपको 2 लाख रुपए दे रही हूँ, ये न्याय है?
बिल्कुल न्याय नहीं है। सेम वही सिचुएशन देखिए, 365 दिन बच्चे ईद, दिवाली, दशहरा, होली सब छोड़ के बच्चे पढ़ते रहते हैं। मेरा खुद का सगा भाई ये पढ़ रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, पिछले 6 साल से तैयारी करते रहते हैं। कोई त्योहार, कोई रिश्तेदारी, कहीं नहीं जाते हैं। और उसके बाद से जब पेपर लीक होता है तो हंसते हंसते बयान देते हैं कि 1600 रुपये वापस कर देंगे। कहाँ का न्याय है बताइए आप हमें। अभी जैसे कहा कि सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, माफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी, इसका कितना असर होता है? सबसे ज्यादा माफिया तो इसी पार्टी में है। रिसेंटली 2 दिन पहले का न्यूज आप देखिए तो 56 किलो या 50 किलो के आसपास गांजा पकड़ा गया था। वो भाजपा का नेता था, यहाँ का लखनऊ का नेता था, कोई जायसवाल करके था। उसकी फोटो केशव प्रसाद मौर्य के साथ है। अब बताइए इस बारे में क्या कहेंगे आप लोग। ऐसे ऐसे तो लोग हैं। मतलब आप मानते हैं कि ये भी मामला ऐसे ही ठंडा हो जाएगा, कार्रवाई नहीं होगी? 2024 में हम लोगों ने इसका देख लिया। हम यहाँ लाठी खाए हैं, यहाँ जो पुराने साथी हैं उस बात के गवाह हैं। हम यहाँ लाठी खाए हैं, सड़कों पे घसीटा गया है, हमें पुलिस प्रशासन द्वारा घसीट के मारा गया है, डिटेन किया गया है। और ये लोग कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी। कार्रवाई कुछ नहीं होगी। आगे क्या दिल्ली करेंगे? को दूध की रखवाली के लिए रखा जा रहा है, सीधा सीधा यही मतलब है। एनटीए किसके हाथ में है? ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों चाहेगी कि एक पिछड़े क्लास का लड़का, एक दलित और आर्थिक रूप से कमजोर आदमी पढ़ के उस पे सवाल करे? क्यों चाहेगी सरकार? सरकार की मंशा क्लियर है। ये सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस के पर्पज से एनटीए को चलाया जा रहा है। एनटीए इतनी निकम्मी और दलाल संस्था कोई नहीं है इस पूरे भारत में। भारत को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं। आज भारत की स्थिति ये है मैम, अगर आप गूगल करेंगी तो बिहार ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है इस भारत को। ये बिहार ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। बिहार मतलब एक गाली माना जाता है विश्व में। अभी बिहार के मंत्री ने कहा, आपको वहां जाना तो नहीं है, अभी बिहार के मंत्री ने कहा, जो इस समय बिहार सरकार में मंत्री है, मौजूदा मंत्री, उन्होंने कहा कि ये पेपर लीक का पहला मामला नहीं है। उन्होंने इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया कि जब पिछली सरकारें थी तब भी तो पेपर लीक होते अच्छा, थे। मतलब कि अगर ये ओवरब्रिज बना है और गिर जाए अभी भाजपा की सरकार में, तो मैं नेहरू को जिम्मेदार ठहराऊंगा। इस बात में किस हद तक सच्चाई है? वहां भागलपुर का पुल देखा ना आपने, वो तो कांग्रेस ने नहीं बनवाया था। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, पहले क्लियर कर दे रहा हूं मैम। कितने दिन चला? 165 दिन में वो पुल गिरा है मैम। आप देखिएगा उस पुल की लागत क्या आई थी, लगभग 650 करोड़। वो तो छोड़िए, ये जो रोप लाइन लगा था बनारस में, उसकी कीमत पता है क्या थी? 850 करोड़ के समथिंग थी। और 400-450 करोड़ में जापान बुलेट ट्रेन चला रहा है। ये स्थिति है भ्रष्टाचार की। और ये कह रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी जी को ये स्टेटमेंट बदल देना चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि मैं भी खा रहा हूं, तुम भी खाओ। ये स्टेटमेंट होना चाहिए अब इनका। इतनी निकम्मी सरकार मैम। कोई ऐसा पेपर पिछले 10 साल में आप उठा के देख लीजिए, कोई ऐसा पेपर, होमगार्ड का तो खैर छोटा मोटा पेपर है, कोई ऐसा पेपर आप उठा के देख लीजिए। यूपीएससी तक का पेपर संदिग्ध के दायरे में है। अब हम क्या कहेंगे इस बारे में? इतनी बुरी स्थिति भारत को। बात यह है ना कि लोगों ने, सरकार ने ये ठान रखा है कि हम भारत को बिहार ऑफ द वर्ल्ड का जो टाइटल मिला है उसको हम एकदम हेडलाइन की तरह चलाएंगे पूरे विश्व में। अच्छा, सरकार जिस प्रकार से कहे, अभी एनटीए भी कह रहा है कि री एग्जाम करवा देंगे, क्या अच्छा, री एग्जाम कराने से बच्चों? मैम वो री एग्जाम कराएंगे, ये भी सवाल पूछने के लिए धन्यवाद। री एग्जाम कराएंगे, ठीक है। जब मेरा एग्जाम होता था, किसी भी अभ्यर्थी का एग्जाम जब होता है तो एग्जाम देने के बाद बच्चा 2-4 दिन रिलैक्स करता है, वो किताब नहीं छूता है। उस सिचुएशन में जब आप री एग्जाम कराएंगे तो आप ये चीज सीधे सीधे बोलिए ना कि जो बच्चे हमको पैसा दिए थे सीट खरीदने के लिए, उनका सीट अच्छे से हम नहीं खरीद पाए, इसलिए हम चाहते हैं कि री एग्जाम हो और जो सीट हम नहीं बेच पाए थे वो बेच दें। ये री एग्जाम का सीधा सीधा मतलब यही है। 96 करोड़ 88 लाख मतदाता हैं इस भारत में। उनका वोट, उनका इलेक्शन आप फेयर तरीके से करा ले रहे हैं, तथाकथित फेयर तरीके से करा ले रहे हैं। और 22 से 25 लाख बच्चों का पेपर आप फेयर तरीके से नहीं करा पा रहे हैं। शर्म तो आनी चाहिए ना मैम। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इन लोगों ने इस भारत को बेचने का ठेका ले रखा है अडानी अंबानी के नाम से, या फिर भारत को एकदम गर्त में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ा के बर्बाद करने का ठेका ले रखा है। ये आप लोग विश्लेषण करिएगा मैम। इतनी बुरी स्थिति ना भारत की इसके पहले कभी थी, ना आने वाले युग में हम चाहेंगे ना हो कभी। आज मैक्सिमम लोग जो हैं भारत से पलायन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति आ गई है। 1.5 करोड़ युवा जो हैं हर साल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस की वजह से अपने आप को
परेशान रखते हैं। सरकार नौकरी ही नहीं दे रही है। इनके पास इलेक्शन में खर्च करने के लिए विधायक, एमपी, एमएलए खरीदने के लिए, ठीक है, हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए हैं, लेकिन नौकरी देने के लिए पैसे नहीं है। 5 किलो राशन में ये लोग मुफ्त बांटेंगे। आप एक एग्जाम्पल के तौर से मैं समझाता हूँ, माफी चाहूंगा, थोड़ा लंबा इंटरव्यू जा रहा है, माफी चाहूंगा। आप इमेजिन करिए कि मैं एक युवा हूँ, अगर मुझे नौकरी मिलती है तो कितने की मिलेगी? अप्रॉक्स मिनिमम जो सरकारी नौकरी मिलती है 25,000, 20,000, मैक्सिमम 25,000, मिनिमम 25, हम 20 मान लेते हैं। 5 किलो राशन का कीमत क्या है मैम? अगर पूरा राशन का मैं 1 महीने का जोड़ लूं तो मैक्सिमम 1,000 रुपये दे रहे हैं, 19,000 अपने खाते में रख रहे हैं। उसी पैसे से विधायक खरीद रहे हैं, सांसद खरीद रहे हैं, मंत्री खरीद रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को खरीद रहे हैं, एनटीए को खरीद रहे हैं, पूरे देश को बेच रहे हैं। और सब बेच रहे हैं किसको? अडानी और अंबानी को। सीधा सीधा लॉजिक यही है मैम, इस बात को समझिएगा। अब और कुछ पूछना चाहें तो बिल्कुल। चलिए, आप जिस तरह से कहा जा रहा है कि अभी विदेशों में लोग कहते हैं कि विदेशों में भारत का नाम हो रहा है। हाँ, नाम तो हो रहा है ना मैम, मैंने बताया ना, नाम तो हो रहा है। बिहार ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है, कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है, डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है। ये नाम ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? निगेटिव सेंस में हो, पॉजिटिव सेंस में हो, नाम है, इससे मतलब है। निगेटिव सेंस में हो, पॉजिटिव सेंस में हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये हमारा मानना नहीं है, ये हमारे नेताओं का मानना है। हमारा मानना ये है कि हम चाहते हैं कि भारत पुनः विश्व गुरु बने, नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय पुनः स्थापित किए जाएं। लेकिन वहीं दरभंगा एम्स का हालत देख ही रहे हैं, 1261 करोड़ में सिर्फ गेट बन के खड़ा है। इतने में तो आदमी चांद पे जाके वापस चला आता है। ये हालत तो इस देश की बना रखी है। मानते हैं सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है? मैम, चरम पे नहीं है, इस चरम पे है कि सवाल पूछने वाली जनता को लाठी मार दी जा रही है। अभी देखिए कितने पुलिस लोग आपके सामने खड़े हैं, और छात्रों की संख्या आप देख लीजिए, मतलब पर स्टूडेंट 1 पुलिस। सोचिए सरकार इस तरीके से डरी हुई अच्छा, है। जब बिहार में, इससे पहले लालू यादव की जब सरकार थी, अभी तो नीतीश कुमार की सरकार काफी समय से रही, बिहार में हमेशा छात्रों को लाठी मारी जाती है जब भी वो नौकरी मांगते हैं, पेपर लीक के मामले में जब आवाज उठाते हैं। अभी आपने भी देखा होगा, रिसेंटली वीडियो आया था जिसमें छात्रों को बहुत पीटा गया। छात्रों को हमेशा इतना मतलब पीटा जाता है, जरा सा प्रोटेस्ट हुआ, छात्र पीटे गए। इसका जिम्मेदार कौन है? मतलब क्या छात्र सरकार से सवाल भी नहीं कर सकती? विपक्ष पे आरोप लगाया जाता है कि उनकी सरकार थी तब छात्र पीटे जाते थे, अभी तो सत्ता पक्ष की सरकार है तब भी पीटे जा रहे हैं। मैम, इन्होंने कहा था ना 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, दिया एक भी? 2 करोड़ डाटा बहुत अधिक है। इन्होंने साल का 1 लाख भी नौकरी नहीं दिया है, साल का 1 लाख नहीं दिया है। ये मैक्सिमम नंबर मैं बता रहा हूँ, साल का 1 लाख मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम अगर इन्होंने दिया होगा तो 80-90 हज़ार, 1 लाख दिया होगा मैक्सिमम। 2 करोड़ से आप 1 लाख पे आ रहे हैं, क्या आप कह रहे हैं? और आप कह रहे हैं कि छात्र, हाल ही में आपने एक बयान सुना होगा किसी मंत्री का कि वो छात्र काबिल ही नहीं है। छात्र काबिल ही नहीं है इस नौकरी के लिए। कैसे काबिल नहीं है भाई? आपका बेटा तो विदेश में पढ़ रहा है डोनेशन के पैसे से। हम किसान के बेटे, हमसे पूछिए, घर जाते हैं, 2 घंटे खेत में रहते हैं, फिर आते हैं तो पढ़ते हैं, फिर यूनिवर्सिटी आते हैं। ये कैसा मतलब लॉजिक है कि छात्र काबिल नहीं है? ऐसे ऐसे छात्रों पे लाठी इसलिए चलाई जा रही है कि छात्र सवाल ना पूछे, क्योंकि छात्र जब भी सवाल पूछेगा इनकी सत्ता खतरे में आएगी। ये लोहिया जी ने भी यही कहा था कि जब सड़कें सुनी हो जाएं तो संसद आवारा हो जाता है, और ये चाहते हैं कि सड़कें सुनी हो जाएं, संसद ये आवारा है। आप देखिए मैम, महिलाओं की स्थिति पे बात की जाए, अगर सबसे ज्यादा रेपिस्ट बीजेपी में पड़े हैं, आप बताइए। हमारे प्रधानमंत्री जी को शर्म भी नहीं आती है कि प्रज्वल रेवन्ना जैसे रेपिस्ट के लिए वोट मांगने चले जाते हैं, जिसके पास कम से कम 3000 के आसपास एमएमएस वीडियोस थे, लड़कियों के न्यूड वीडियोस थे, इतनी गंदी चीजें। उसके लिए स्टेज पे जाके हाथ उठा के कह रहे हैं कि हाँ इसको वोट दो। ऐसे तो नकारे हमारे प्रधानमंत्री हैं। कुलदीप सिंह सेंगर आज भी जेल के बाहर है। महिलाओं को ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा है। वहां कह रहे हैं कि हम बंगाल में हमारी सरकार आई तो हर रेप का केस का फाइल खुलेगा, और बिहार में जो निशांत कुमार है उस पर रेप का एलिगेशन लगा था, उसको शिक्षा मंत्री आपने बना दिया। ये कहाँ का? स्वास्थ्य मंत्री, माफी चाहूंगा, स्वास्थ्य मंत्री बना दिया आपने। कहाँ का लॉजिक है? रेप का केस लगा था ना उस पे, नीट की छात्रा का, कहाँ का न्याय है? मतलब आप वही कह रहे हैं कि जिससे इमोशनली कनेक्ट हो पाए। हिंदू मुस्लिम में लड़ा दीजिए, जनता आ जाए। अब ये दादा है, हमारे पिताजी की उम्र है, इनको ऑर्डर कौन देगा मारने के लिए? हमें ये बताइए। ये खुद चाहेंगे कि हम कभी पिटाएं? इनका भी बेटा कहीं पढ़ता होगा, ये क्यों चाहेंगे कि मैं पिटाऊं? ये सरकार करा रही है, इनसे तब कर रहे हैं ना। ये क्यों चाहेंगे कि मैं पिटाऊं? आखिर जो मैं आवाज उठा रहा हूं, ऐसा तो है नहीं कि इनके परिवार में कोई पढ़ने लिखने वाला नहीं होगा, या फिर मेरी बात से
पढ़ने लिखने वाले को कोई तकलीफ है। मैं जो कह रहा हूँ जेन्युइन कह रहा हूँ। तो इनका बेटा अगर पढ़ने जा रहा है तो ऑफ कोर्स उसके साथ भी कल वही होगा। आज इन लोगों से हमें पिटवाया जाता है। 2024 की बात है, इसी सड़क पे हम लोग को घसीट के मारा गया था पुलिस द्वारा, इसी सड़क पे, इसी रास्ते से हम लोग गए थे। नीट का एग्जाम का धांधली था उसी साल, और आज भी वही हो रहा है, कुछ नहीं बदला है। ये विश्वगुरु के आउटर पे खड़े हैं, बस कैरम की गोटी होती है ना, ऐसे बस किया और बस खत्म कहानी। बस आउटर पे खड़े हैं, खत्म होने वाला है सब कुछ। सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, शासन प्रशासन पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, बिकी हुई सरकार हो चुकी है। अडानी और अंबानी के लिए बस ये कर रहे हैं, पर्यावरण को बर्बाद ही कर दिया। जंगल काटो, पेड़ काटो, सब कुछ बना दो, नदियों को पॉल्यूट कर दो, सब कुछ खत्म कर दिया। ये चाहते ही है कि भारत में सिर्फ कुछ ही लोग जिंदा रहें जो इस पूरे सोर्स रिसोर्स का लाभ उठा पाएं। एग्जैक्ट यही चीज हो रही है इस भारत में।